अलंकृता, आपको क्या लगता है जो कोरोना की वैक्सीन आने वाली है कितने की होनी चाहिए या फ्री होनी चाहिए, आप क्या सोचते हो? मतलब इफ़ वी लुक एट द बेसिक ह्यूमन राइट्स देन ओके, अगर वैसे देखें तो फ्री होनी चाहिए, बट अगर अभी इनिशियल स्टेजेस पे गवर्नमेंट फ्री नहीं दे पा रही है तो एक प्रोग्रेसिव वे में देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द इनकम लेवल्स दैट आर देयर इन द सोसाइटी। लाइक द लोअर लेवल इनकम्स उनको लोअर कॉस्ट पे देनी चाहिए, एंड एज वी गो हायर अब द इनकम लेवल्स वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ाना चाहिए वैक्सीन का। ये मेरी थिंकिंग है। अच्छा, क्या आपको कोई डर भी लगता है जैसे वैक्सीन आने वाली है तो उसको लेके क्या सोचते हो? शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स तो ट्रायल्स में दिख जाते हैं। जहाँ तक बात है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की, तो डॉक्टर गगनदीप कंग ने साफ साफ बोला था जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं वैक्सीन के वो 6 वीक्स के अंदर अंदर दिखने लगते हैं। एंड ट्रायल्स इतने लेवल्स पर हुए हैं कि 6 वीक से ज़्यादा टाइम मिला है वैक्सीन को अपना इफेक्ट दिखाने के लिए। एंड जैसे कि हम लोग देख रहे हैं साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो अगर कोई बहुत डेंजरस साइड इफेक्ट्स होंगे तो वैक्सीन को वैसे भी रोक दिया जाएगा। और अगर वैक्सीन ऑथराइज हो रही हैं यूज़ के लिए तो इसका मतलब है कि वो सेफ हैं, और लोगों को इतना ट्रस्ट रखना चाहिए गवर्नमेंट और मेडिकल अथॉरिटीज़ में। क्या नाम है आपका? अद्वांत मिश्रा। अद्वान, तो आप बताएं आपको क्या लगता है कोरोना की जैसे वैक्सीन आएगी जी। तो आपको लगता है कि 100% कारगर होगी ये? देखिए, सबसे पहला कंसर्न यही है कि इस वैक्सीन के कई साइड इफ़ेक्ट्स हैं और हर इंडिविजुअल का थोड़ा डिफरेंट रिस्पॉन्स हो सकता है। तो ये तो ऑफ कोर्स कंसर्न है कि हमारे इंडिविजुअल बॉडी का कैसा रिस्पॉन्स होगा। बाकी तो जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो तो गवर्नमेंट खुद ही रूल आउट कर देगी। तो क्या लगता है आपको वैक्सीन फ्री होनी चाहिए या कुछ कॉस्ट होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए वैक्सीन? सर, ये तो बात है कि कोरोना वायरस उतना ही फैला है जितना कुछ समय पहले पोलियो फैला था, और जैसे पोलियो एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट थी, वैसे एक हद तक कोरोना वायरस की वैक्सीन भी फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। पर क्योंकि ये वैक्सीन आउटसोर्स भी हो रही हैं तो मिनिमम कॉस्ट सो दैट पुअर लोग भी इसे अफोर्ड कर सकें बेस्ट रहेगा। आपको डर तो नहीं लगता, मान लो शुरू में मौका मिले लगवा लोगे? सर, मैं तो पर्सनली प्रेफर करूँगा अगर मैं थोड़े लेटर फेजेस में अप्लाई करूँ उसके लिए। अपना नाम बताइए। साक्षी सचान। साक्षी, आपको क्या लगता है जो कोविड की वैक्सीन आ रही है, पहली चीज़ तो ये क्या लगता है फ्री होनी चाहिए, कुछ कॉस्ट अगर हो तो कितनी होनी चाहिए? आई थिंक फ्री एग्जैक्टली नहीं होनी चाहिए। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए वो फ्री होनी चाहिए, और बाकी लोगों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे वो मिलनी चाहिए। पूरा विश्वास है आपको कि 100% काम करेगी? नहीं, पूरा 100% विश्वास तो नहीं है, बट येस अगर वो ऑथराइज हो रही है तो कुछ बहुत इफेक्टिव तो वो डेफिनेटली होगी। अच्छा, लगता है वैक्सीन आने वाली है इसको सोच के क्या लगता है कुछ रिलैक्स फील करते हैं? हाँ, बहुत एक्चुअली बहुत ज़्यादा। फाइनली लाइक वी कैन गो आउट एंड वी कैन ऑल्सो कम टू स्कूल, तो हाँ ऐसा रिलैक्सेशन काफ़ी है। इसके अलावा अगर आपको फर्स्ट फेज में ऑफर किया जाए तो फर्स्ट फेज में शुरू में लगवाना प्रेफर करोगे? बिल्कुल, मैं बिल्कुल लगवा लूँगी, बिकॉज द वैक्सीन्स आर मेड बाय साइंटिस्ट, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, उनको अपना काम पता है। सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गेट वैक्सीनेटेड। आपका नाम? अलीमा मेहदी। अलीमा, आप बताएं कि जो कोविड की वैक्सीन है बहुत तरह की उसको लेके बातें होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सेफ नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स को लेके आपके मन में क्या चलता है इस वैक्सीन के लिए? अगर वैक्सीन बन रही है वो भी मल्टीनेशनल बिलियन कंपनीज इस वैक्सीन्स पे वर्क कर रही हैं, कितने पैसे वेस्ट हो चुके हैं, तो सब लोग सोच के ही कुछ कर रहे होंगे। एंड साइड इफ़ेक्ट्स हैं नो डाउट, बट आई मीन अगर वैक्सीन आई है तो हम सबको डेफिनेटली उसको लेना चाहिए, क्योंकि अब ये दिस कोरोना वायरस इज़ बी गोइंग ऑन फॉर 9 months नाउ एंड देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग। अब सब थक चुके हैं, एवरीबडी वॉन्ट्स टू फाइट दिस टुगेदर, एंड दिस इज़ ओनली पॉसिबल जब लोगों को ट्रस्ट करना पड़ेगा और डेफिनेटली वैक्सीन लेनी पड़ेगी। कॉस्ट को लेके अगर बात करें, फ्री होनी चाहिए, कॉस्ट होनी चाहिए? ट्राई करना चाहिए कि फ्री होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा डिजीज़ है जिससे एवरीबडी इज़ प्रोन टू इट, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबको होने के उतने ही चांसेस हैं। तो डेफिनेटली फ्री होनी चाहिए। अगर फ्री नहीं पॉसिबल है या तो इनकम लेवल के हिसाब से होने चाहिए, और सबके लिए मिनिमल कॉस्ट पे होनी चाहिए फर्स्ट फेज वैक्सीन। में अगर मौका मिला तो आप लगवाओगे या वेट करोगे दूसरों पे रिजल्ट? नहीं, मैं बिल्कुल लगवा लूँगी डेफिनेटली। मैं अपना नाम बता दूं। My name is Meghna. मेघना जी, ये बताइएगा कि कोविड की जो वैक्सीन है, पहली चीज़ तो क्या लगता है लोगों को फ्री मिलनी चाहिए, कुछ कॉस्ट होनी चाहिए तो कितनी? See, as far as the cost is concerned, वैक्सीन का जो कॉस्ट है, आई वुड नॉट, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, बट हाँ अफोर्डेबल होनी चाहिए कि लोअर कैडर और अपर कैडर सभी उसको अफोर्ड कर पाएँ। तो फ्री तो नहीं कह सकते, क्योंकि फ्री इतने टेस्ट और साइंटिस्ट जो बना रहे हैं और जो उसका प्रोडक्शन गवर्नमेंट कर रही है उसके पे भी एक्सपेंस आता है। ओके मैम, क्या लगता है जो गरीब तबका है उसके लिए भी कॉस्ट होनी चाहिए, जो उनके पॉवर्टी लाइन है?
देखिए, अगर हम उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे तो हमें ये डिमार्केट करना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन गरीब है, कौन अफोर्ड कर सकता है। तो उसका प्राइस रेंज ऐसा होना चाहिए जो सबकी पॉकेट को सूट करे। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है इसका प्राइस रेंज? व्हाट डू यू थिंक? सी, इफ वी गो फॉर द वीकेस्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, तो मेरे हिसाब से मार्जिनल 200 की रेंज में वो अफोर्ड कर पाएंगे। अच्छा ये बताइए, आपको कितना भरोसा वैक्सीन पे जब आएगी? देखिए, देयर आर लॉट ऑफ स्पेक्यूलेशंस बहुत ज़्यादा हैं उसके लिए। कईयों का कहना है कि इतनी जल्दी में वैक्सीन बन रही है तो उसकी क्रेडिबिलिटी सही अच्छी होगी कि नहीं। मेरा मानना है कि वैक्सीन अगर आ रही है तो ऐसा नहीं है कि वो इतने हेस्ट में आ रही है, काफ़ी टेस्टिंग प्रोसीजर के बाद ही आ रही है। तो उसकी कुछ ना कुछ एफिकेसी तो होगी जो गवर्नमेंट भी उसको मतलब इतनी पब्लिक तक लाने की कोशिश कर रही है। बट अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मानेंगे, हाँ, तो हो सकता है कि मैं इनिशियल फेज में थोड़ा वेट करना चाहूँ, उसके बाद आई वुड लाइक टू गो इन फॉर इट। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक पांडे है। अभिषेक जी, आप बताइए कोविड वैक्सीन को लेके पहले तो कॉस्ट पे बात करेंगे, क्या लगता है ये फ्री देनी चाहिए गवर्नमेंट को या चार्जेबल होगी? सर, मेरे हिसाब से चार्जेबल होनी चाहिए, फ्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसकी जो, जैसा कि अभी मेरे से पहले मैम ने कहा, कॉस्ट इस तरह की होनी चाहिए कि हर आदमी उसको अफोर्ड कर पाए। आपके हिसाब से क्या कॉस्ट हो सकती है? सर, मेरे हिसाब से अभी जैसे कि रामदेव की एक दवा आती है, वो भी 500 रुपये की रेंज में है। फिर भी उस दवा को लाखों करोड़ों लोगों ने खरीदा है, क्योंकि रिकॉर्ड्स डेटास बता रहे हैं कि रामदेव खाली उस दवा से 5-6 करोड़ रुपया तो उन्होंने इनिशियली कमा लिया था, बहुत पैसा कमाया है। तो इसका मतलब लोग खरीद रहे हैं, खरीद पा रहे हैं। तो 500 से 1000 के बीच में अगर मेडिसिन के 2 शॉट्स मिलते हैं तो वो ठीक रेंज रहेगी, मुझे लगता है। जो कूड़ा बिनने वाला है ज़रूरत जी उसको भी है। हाँ, तो उस तरीके के तबके को पहचान करके अगर उसको मेडिसिन फ्री दी जाएगी तभी वो लोग लगवाएंगे, अदरवाइज वो लोग उसको नहीं लगवा पाएंगे। जो एकदम बिलो पॉवर्टी लाइन लोग होते हैं, अगर उनको सर फ्री दिया जाएगा तभी वो लोग लगवा पाएंगे। अदरवाइज इस देश में एक जंग छिड़ने वाली है कि लोग मेडिसिन लगवाएंगे ही नहीं। अच्छा, दूसरा विश्वास कितना है इसके ऊपर, कितना लगता है 100% विश्वास है, सही होगा? सर, अगर आप मेरी ही बात करें तो मैं अपने परिवार को भी मेडिसिन तभी लगवाऊंगा जबकि मैं उसको 7-8 महीने दूसरों के ऊपर उसका ट्रायल होते हुए देख लूंगा अपनी आंखों के सामने। अच्छा, हर आदमी अगर दूसरे पर देखेगा तो कैसे ट्रायल होगा? मैं जानता हूँ ये बात सर, लेकिन ऐसा मैं ही नहीं हूँ। मैं अपने परिवार की सेफ्टी को लेकर के मेरा कंसर्न ये है, बाकी लोग जो भी सोचते होंगे। जैसा कि आप जानते हैं सर कि पोलियो ड्रॉप तक तो लोग पिलवाते नहीं है इस कंट्री के अंदर, हम उस कंट्री में रहते हैं। तो एक नई बीमारी और उसकी नई बनी हुई वैक्सीन पर अपने परिवार पर ट्रायल मैं तभी करवाऊंगा जबकि मैं देख लूँगा दूसरों। अब बाकी सारे सेफ्टी प्रिकॉशन जो सरकार कहती है वो हम ऑलरेडी ले रहे हैं। जी, मैं अपना नाम बता दूँ। नेहा चतुर्वेदी। नेहा जी, आप बताएं कि कोविड की वैक्सीन जो है, जी। पहली चीज़ इसको लेके आपको क्या लगता है, ये फ्री लगनी चाहिए लोगों को, चार्जेबल होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, तो किसके लिए होनी चाहिए जो आपको लगता है? अफोर्डेबल होनी चाहिए हर एक इंसान के लिए कि वो अफोर्ड कर पाए, अपने लगवा पाए। अगर उसकी ज़रूरत है तो वो लगवा पाए बिना सोचे कि क्या हम इसको अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसा प्राइस होना चाहिए सबके लिए। अच्छा, कितना इंतज़ार है आपको? देखिए, वही डिपेंड करता है कि किसकी कैसी रिक्वायरमेंट है। शायद मैं अभी उसमें अंदर आ नहीं पाई हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं है, क्योंकि मैं टोटली इनटू आयुर्वेदिक और होम्योपैथी वाली हूँ। तो मुझे लगता है कि प्रिकॉशंस लेते रहिए और ज़रूरत ना पड़े इस वैक्सीन की तो बेहतर है। अच्छा, अगर वैक्सीन आती है तो आप कितना विश्वास करेंगे, क्या लगता है? मैंने वही कहा आपसे, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर मेरी सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाएगी कि मुझे बिना उसके लगाए मेरा कुछ हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली मुझे लगवानी ही पड़ेगी, बिना ये सोचे कि किसी के ऊपर वो ट्रायल की गई है कि नहीं की गई है। तो वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। अदरवाइज मैं डेफिनेटली बिलीव करूँगी कि जो हमारे घरेलू इलाज होते हैं मैं प्रेफर करूँगी, और मैं प्रेफर अभी भी करती हूँ कि मैं वही करूँ अपने ऊपर और अपने घर वालों के ऊपर। पर डिपेंड करता है सिचुएशन। अगर मेरी ऐसी हो जाती है कि किसी चीज़ से कोई कंट्रोल नहीं, तो डेफिनेटली बिना किसी का इंतजार किए मुझे लगवानी ही पड़ेगी। क्योंकि आप क्लियर ना आए वो चीज़ें आपको देखनी है ना। अपना नाम बताएं। मैं उदित गुप्ता। उदित जी, ये बताएं कि कोरोना की जो वैक्सीन है, वो पहली चीज़ तो बताइए कितना इंतज़ार आपको है उसके आने का? मुझे जैसे सभी नागरिकों को है, मुझे भी कोरोना वैक्सीन का इंतज़ार है, क्योंकि जैसे ही आए ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है आज के समय में, एसेंशियल हो गई है। और जितनी जल्दी से जल्दी आए उतना ज़्यादा देशवासियों को सबको फ़ायदा हो सके। आप ये बताइए, इंतज़ार इतना है, आते ही लगवा लेंगे या बाकियों का रिजल्ट देखेंगे? नहीं, आएगी तो बिल्कुल। आने में मैं समझता हूँ देरी ही इसी वजह से हो रही है कि गवर्नमेंट जब सारे ट्रायल्स देख लेती है, कई स्टेजेस में ट्रायल्स होते हैं, सबकी एक प्रक्रिया होती है,
तो अगर बगैर ट्रायल के देना होता तो शायद आज से 3 महीने पहले ही आ चुकी होती। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट खुद ही देख करके, ट्रायल्स हो करके और ट्रायल्स के रिजल्ट देख करके तभी वो आएगी। और जब वो मार्केट में आएगी तो हमें गवर्नमेंट पे पूरा विश्वास है कि वो सब अपने जो परीक्षा परिणाम होते हैं उन सारे एक्सपेरिमेंट्स को वो तय करने के बाद में मानक को जब स्टैंडर्ड उसमें आ जाएगी तभी वो लॉन्च करी जाएगी और डेफिनेटली उसके बाद किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसकी अगर कीमत को लेके बात की जाए, क्या लगता है ये फ्री होनी चाहिए, चार्जेबल होनी चाहिए? फ्री हो तो किसके लिए? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ हर नागरिक को गवर्नमेंट हर चीज़ फ्री प्रोवाइड करा पाए ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये है कि एक अफोर्डेबल प्राइस हो और हाँ, गरीब तबके को जिसके लिए अफोर्ड करना मुश्किल है उनको ज़रूर गवर्नमेंट को, जैसे राशन के लिए वो करते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन का बीपीएल अलग राशन कार्ड है, उस तरीके से व्यवस्था करके उनको ज़रूर फ्री हो। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको बिल्कुल अफोर्ड करनी चाहिए। गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है, जैसे गैस में सब्सिडी देती है, दवाइयों में भी, तमाम दवाइयों में देती है, तो इसमें भी सब्सिडी दे सकती है। और बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को फ्री में भी लगाए, उसमें कोई हर्जा नहीं है। कोविड की वैक्सीन का सभी को बेसब्री से इंतजार है। सरकार भी लगातार कोविड वैक्सीन को लेकर तैयारियों में लगी हुई है। माना जा रहा है कि जनवरी में ये वैक्सीन आ सकती है, लेकिन इस वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के सवाल और राय भी हैं जनता के। कोई कहता है कि इस वैक्सीन को फ्री में मुहैया कराया जाना चाहिए, तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये वैक्सीन जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए चार्जेबल होनी चाहिए और जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनके लिए फ्री दी जानी चाहिए। वहीं कई लोगों का ये मानना है कि सरकार अगर इतने टेस्ट के बाद इस वैक्सीन को लेकर आ रही है, अप्रूवल दे रही है, तो उन्हें कोई डर नहीं है, वो सबसे पहले वैक्सीन लगवाने के लिए भी तैयार है। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि पहले वो दूसरों पर इस वैक्सीन का ट्रायल देखेंगे, उसका असर देखेंगे, उसके बाद ही खुद को और अपने परिवार को वैक्सीन लगवाना पसंद करेंगे। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।